यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आप तक मैंने आत्म मंथन के रूप में 60 प्रश्नों की 2 वीडियो प्रस्तुत किया था। उन प्रश्नों को आपने देखा, हल किया। उसी प्रक्रिया में आज हम लोग पुनः 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो यूपी टेट, सुपर टेट की होने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न होंगे। इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रिय छात्रों, आइए हम लोग आज के प्रश्न संख्या 61 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के। आज का अगला प्रश्न है कि यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है। इस वाक्य में यहाँ वहाँ क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। प्रिय छात्रों, यहाँ वहाँ किसी भी कार्य के होने के स्थान को बतलाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। यहाँ वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, रचना अभी आने वाली है। वाक्य में अभी है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये किसी भी कार्य के होने के समय को बतलाता है। अभी है, तुरंत है, शीघ्र है, आज है, काल है, परसों है, बरसों है, सप्ताह है, दिन है, ये सब कालबोधक क्रिया विशेषण हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है अभी कालबोधक क्रिया विशेषण है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। इस वाक्य में जितना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रिय छात्रों, जितना, उतना, कितना, इतना, ये सब जो है परिमाण को बतलाते हैं, मात्रा को बतलाते हैं। और इस तरह से प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर है परिमाणवाचक। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, बहुत किस तरह का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो प्रिय छात्रों, बहुत किसी भी कार्य की मात्रा को, अधिकता को, न्यूनता को बतलाने वाला शब्द है। बहुत है, कम है, जल्दी है, बहुत है, कम है, अधिक है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ये सब जो है आप क्या करते हैं? मात्रा बतलाते हैं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होते हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है,
सदैव किस तरह का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। सदैव यानी हमेशा, तो हमेशा जो है ये कालवाचक विशेषण होता है। हमेशा है, बाद है, पहले है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है कालवाचक क्रिया विशेषण। आज का अगला प्रश्न है, आजकल उसका मित्र यहाँ नहीं है, इस वाक्य में विशेषण है। आजकल उसका मित्र यहाँ, तो प्रिय छात्रों, उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, तेरा, तेरे, तेरी, इसका, इसके, इसकी, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। उसका जो है यहाँ पर विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, कल मेरे मना करने पर वह और चिल्लाने लग गया, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कल, मेरे और चिल्लाने। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, मेरे ये विशेषण है और ये समुच्चय बोधक शब्द है। तो चिल्लाने शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाए जाते हैं। इनमें से प्रश्न किया, कौन देशज शब्द नहीं है? चिड़िया, कलाई, जूता, गुलाब। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, गुलाब देशज शब्द नहीं है। गुलाब जो है फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द नहीं है? कटरा, कटोरा, तेंदुआ, चश्मा। तो प्रिय छात्रों, कटरा, कटोरा, तेंदुआ ये देशज शब्द हैं। चश्मा देशज शब्द नहीं है। चश्मा जो है फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, परवल शब्द है अरबी भाषा का, हिंदी भाषा का, देशज फारसी भाषा का। तो प्रिय छात्रों, परवल है, कपास है, भिंडी है, सरसों है, ये सब जो है देशज शब्द हैं। तो परवल आपका सही उत्तर देशज है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, उसने प्रेम पूर्वक कहा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मूल क्रिया विशेषण का, यौगिक क्रिया विशेषण का, संयुक्त क्रिया विशेषण का, स्थान क्रिया विशेषण का। तो प्रिय छात्रों, जो क्रिया विशेषण कार्य के बारे में कुछ बतलाने के लिए किसी अन्य शब्द का सहयोग लेता है, उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रेम पूर्वक है, क्रमशः आगे है, दिन भर है, रात तक है, ये सब यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, विकारी शब्द होता है। तो आप जानते हैं कि विकारी शब्द कौन है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, यानी अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, अमीर, शराब, मल्लाह किस भाषा के शब्द हैं? तो अमीर, शराब, मल्लाह ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है? तंबाकू, फीता, चाबी, लीची। तो प्रिय छात्रों,
इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। लीची पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि लीची चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अन्नास, अलमारी, आलू किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, जापानी भाषा। तो प्रिय छात्रों, अन्नास, अलमारी, आलू ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसके अतिरिक्त गमला, गोदाम, गोभी भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कमीज, कमरा, काजू भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पपीता, बाल्टी, गिरजा, कनस्तर भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तौलिया भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ये सारे शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। आज का अगला प्रश्न है, मत किस तरह का निपात है? आप जानते हैं निपात शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग किसी शब्द पर बल देने के लिए या किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उसी शब्द को निपात कहते हैं। मत जो है ये निषेधात्मक निपात है। निषेधात्मक और नकारार्थक में अंतर होता है। निषेधात्मक का मतलब होता है किसी कार्य को करने से रोकना, जैसे तुम घर मत जाओ, यानी कि घर जाने से रोकना। और नकारार्थ का अर्थ होता है कार्य न करना, जैसे राम पढ़ता नहीं तो कार्य नहीं करता है। तो कार्य न करना और कार्य के लिए रोकना, तो रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो निषेधात्मक निपात होता है, और कार्य न करने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो नकारार्थ निपात होता है, जैसे नहीं, जी नहीं। आज का अगला प्रश्न है, तुम चिरंजीवी रहो। इस वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक का, विस्मयादि बोधक का, अल्प विराम का। तो प्रिय छात्रों, विराम चिन्ह का प्रयोग जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो विस्तृत इनके प्रयोग संबंधित नियम बताऊंगा। आज यहाँ इतना आप जानें कि जिस किसी भी वाक्य से आशीर्वाद देने का, इच्छा का, कामना का बोध होता है, उस वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर सी है। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है कि क्या चोर है? इस वाक्य में क्या है? तो प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि क्या का प्रयोग प्रश्नवाचक के रूप में भी होता है और क्या का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में भी होता है। जब क्या निर्जीव संज्ञा के साथ होता है तो वह प्रश्नवाचक हो जाता है। जब क्या सजीव संज्ञा के साथ होता है तो विस्मयादि बोधक हो जाता है। ये नियम है क्या के प्रयोग का, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। यहाँ पर क्या जो है विस्मयादि बोधक है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। घोड़ा, काला, तेज, दौड़ता। तो प्रिय छात्र, आप जानते हो घोड़ा संज्ञा है, काला विशेषण है, दौड़ता क्रिया है, तो शेष बच गया तेज। तो तेज जो है वह क्रिया विशेषण है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आएगा। वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह एक बाद आया। फिर वही फार्मूला यहाँ पर लागू है कि वह आप जानते हैं सर्वनाम है, एक संख्या है, आया क्रिया है, बच गया बाद, तो बाद जो है क्रिया विशेषण है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं?
तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 13 भेद हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, उसके घर के आगे मेरा घर है। इस वाक्य में संबंध बोधक है। तो प्रिय छात्रों, संबंध बोधक शब्द कहते किसे हैं, अगर आप ये पता जान जाए तो आपका उत्तर सही हो सकता है। जो अभिकारी शब्द संज्ञा पद या सर्वनाम पद या संज्ञा के विकारी शब्द के बाद आता है वह संबंध बोधक होता है। संज्ञा पद किसे कहते हैं, सर्वनाम पद किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के बाद जो विभक्ति लगने पर संज्ञा का रूप बनता है, सर्वनाम के साथ विभक्ति लगने पर जो सर्वनाम का रूप बनता है उसी को संज्ञा पद या सर्वनाम पद कहते हैं। आप देखें यहाँ पर घर जो है, घर के साथ विसर्ग लगा हुआ है, विभक्ति लगी हुई है और इसके सामने आगे है। तो इस वाक्य में आगे यानी संबंध बोधक शब्द का जो है प्रयोग किया गया। आगे जो है संबंध बोधक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। इस वाक्य में संबंध बोधक अभी आपको नियम बताया, तो बिना संबंध बोधक है। अगला प्रश्न है, कौन एक सीमा बोधक निपात नहीं है। तो प्रिय छात्रों, सिर्फ, केवल, भर, तक, तो, सो, ही, भी, यही जो है मात्र सीमा बोधक हैं, यानी खबरदार जो है ये सीमा बोधक निपात नहीं है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक निपात का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि निकट ये दूरी को प्रकट करता है, इधर कल जो है ये सब क्या हैं, क्रिया विशेषण हैं। तो यहाँ पर ठीक जो है वह आपका निपात है। आज का अगला प्रश्न है, रविवार है वह घर पर ही होगा, वाक्य में ही है। तो अभी आप देख के आए हैं कि ही जो है निपात है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, काश किस तरह का निपात है। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर है काश विस्मयादि बोधक निपात है। काश है, क्या है, काश की है, ये सब विस्मयादि बोधक निपात हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, निपात के कितने भेद हैं। तो प्रिय छात्रों, निपात के 9 भेद होते हैं। स्वीकार्थ निपात, नकारार्थ निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नवाचक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, तुलनात्मक निपात, अवधारणा बोधक निपात, बल बोधक निपात और आदर बोधक निपात। ये 9 प्रकार के निपात होते हैं। जब हम लोग निपात पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। और आप देखें तो यूपी टेट, सुपर टेट में निपात से एक प्रश्न हमेशा आता है। प्रिय छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य की क्रिया अकर्मक है। उदय ने अनंत को अपनी घड़ी दे दी, सहनाई को साहे नय की उपाधि दी गई, रजत बड़ी तेजी से दौड़ता है, तुमने बड़ा मधुर गीत सुनाया। प्रिय छात्र, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाना जाता है, अब हम लोग क्रिया पर जब चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। तो आज हम लोगों ने यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षा से संबंधित संभावित प्रश्नों पर चर्चा किए। 3 वीडियो में 90 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद आपसे मैं कहा था कि 120 प्रश्न आपको आत्म मंथन के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा। अगली वीडियो शेष 30 प्रश्नों की होगी और इस तरह से हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्दों से लगभग 120 प्रश्न पर चर्चा कर लेंगे।
उसमें कुछ प्रश्न बाण से भी होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। जो पेडागोजी का अगला वीडियो होगा, अगला क्लास होगा, वह होगा विभिन्न स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। यदि आप इस तरह की महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रमण क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही सी-टेट, यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित जो भी सामग्री हो शीघ्र आप तक पहुँचे, इनका जो है आप लाभ उठा सके। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, कर्म करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा संदेश है।